अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लास्ट डे पाकिस्तान में। हम कर रहे हैं अपने जाने की तैयारी और ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं हमेशा से जब भी पाकिस्तान जाना हो 1 वीक पहले ही अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और सेम ऐसे ही जब भी मैंने पाकिस्तान से वापस आना हो तो कम से कम 3 से 4 दिन पहले मेरी पैकिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, ताकि अगर कोई चीज़ मिस ना हो जाए तो आराम आराम से हो जाए। लेकिन ये वाला जो टाइम था ना, मतलब इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन मैंने आना था उसी दिन मैंने पैकिंग अपनी की। सारी चीज़ें एक जगह पे रखी हुई थी और मेरे भाई ने मुझे करवानी थी। उससे मैं कह रही थी कि तुमने मुझे पैकिंग करके देनी है, तो वो ना खुद कर रहा था ना मुझे करने दे रहा था, और वो मुझे ज़िक्र भी नहीं करने देता था। जब भी मैं कहती थी हमारे इतने दिन रह गए हैं तो वो कहता था कोई और बात करो। मैं कहती थी कि बिल्ली की तरह आंखें बंद करने से ये हकीकत नहीं बदलेगी, कबूतर की तरह। ये थी हमारी चाय और यहाँ पे हम दोनों ही बैठ के चाय पी रहे थे। सिस्टर मेरी ने ला के हमें चाय दी और हम बस यही बातें कर रहे थे। मैं उसे कह रही थी कि ये है हमारी लास्ट चाय, तो वो कहता है ऐसा क्यों कहती हो, लास्ट चाय क्यों? तो मैंने कहा नहीं, इस बार की लास्ट चाय है हमारी। और जी फिर अल्लाह अल्लाह करके हम घर से निकले। बहुत ही मुश्किल टाइम। ये जो पीछे आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये सारी मेरी फैमिली खड़ी हुई है, सारे मेरे ददियाल वाले आए हुए थे सब मुझे मिलने के लिए। और ये इतना मुश्किल टाइम था। मुझे लगता है कि अभी फिर मैं डिटेल में गई तो फिर मैं रो दूँगी शायद। सफ़र तकरीबन 10 बजे हम घर से निकले थे और 12 साढ़े 12 बजे तक हम लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँचे। लाहौर एयरपोर्ट की हमारी फ़्लाइट थी और सफ़र जो है ना तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं लाहौर। हमारे घर से लाहौर पहुँचते और इस्लामाबाद थोड़ा करीब है, वो 2 घंटे से जल्दी आप 1.5 घंटा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक आप पहुँच जाते हैं। और फिर जो लाहौर पहुँच के हमने हाल देखे, मैंने तो लिटरली कानों को हाथ लगाए कि मैं नेक्स्ट अल्लाह ताला का हुक्म ना हो लेकिन मैं कभी भी लाहौर से फ़्लाई नहीं करूँगी। वहाँ पे जब आपने एयरपोर्ट पे आके जब आप एंटर होते हैं तो आपको लोग वहाँ पे अंदर जाने ही नहीं देते। धक्कम धक्के चल रहे होते हैं, आपको इतनी भी इजाज़त नहीं होती कि आपके हाथ में आपकी टिकट होती है, पासपोर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर जाने की जगह ही नहीं मिलती कि आप अंदर चले जाए। बड़ी मुश्किलों से वहाँ से मैं अंदर आई और आप यकीन करें इस टाइम पे मुझे यकीन आया था कि मैं जाने लगी हूँ, क्योंकि हमारा सामान वगैरह सारा क्लियर हो गया था। फिर इतने मसले होते हैं, एक बैग में 2-3 केजी ज़्यादा हो जाए। घर में जो आपका स्केल होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर लग जाता है। तो वो मैंने फिर एक्स्ट्रा बैग लिया एयरपोर्ट से, मैंने परचेज़ किया। उसमें फिर मैंने अपना एक्स्ट्रा सामान जो है वो डाला, वो फिर साथ में बुक करवाया और अल्लाह अल्लाह करके हम अपनी फ़्लाइट में पहुँचे। फ़्लाइट भी 1 घंटा लेट हो चुकी थी और यहाँ पे हमारी सीट जो है ये बिल्कुल सामने ही थी। एंटर होते ही हमारी जो पहली रो थी उसमें थी हमारी सीट्स और आते ही हमने जो सबसे पहला काम किया एसी ऑफ़ की। इतने ज़्यादा वो एसी, बहुत ठंड लग रही होती है और मेरे पास इतने ज़्यादा वीडियो क्लिप्स हैं। मैं ये कब से बड़ी मुझे मेहनत लगी इस वीडियो को एडिट करते हुए। ये तकरीबन आधे घंटे की वीडियो थी, उसको मैंने कट कर करके अभी ये मैं तकरीबन 14-15 मिनट पे लेके आई हूँ, क्योंकि वो फिर बहुत लंबी हो जानी थी वीडियो। मैं चाह तो रही थी कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कैप्चर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी फ़्लाइट जो है वो फ्लाई कर चुकी थी। रात का ही टाइम था, तकरीबन 3 घंटे लगने थे। हमारा दुबई स्टे था, एमिरेट्स एयरलाइन से हमने फ़्लाई किया था और अच्छी थी इनकी सर्विस, इनके साथ एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। और जैसे ही फिर फ़्लाइट ने किया तो उसके तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद ही वो अपने जो सर्विस है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी। बच्चों के लिए जो मील था वो बच्चों को वो पहले ही सर्व कर देते हैं। और फिर मुझे ये बात अच्छी लगी कि हमारे से नेक्स्ट जो रॉ थी उसके अंदर कुछ सीट्स खाली थी, तो वो फिर मुझे ख़ुद ही उन्होंने ऑफ़र किया कि वहाँ पे कुछ सीट्स खाली हैं, तो आप चाहें तो आप वहाँ पे जा सकती हैं, बच्चे आपके यहीं रहे। तो मुझे फिर इतनी सहूलत हो गई थी, मैं वहाँ पे गई, ज़ावियार को मैंने वहाँ पे लिटाया और आराम से मैंने फिर वो जो मेरे 3 घंटे थे ना वो बड़े अच्छे गुजरे थे। दुबई तो पहुँचने तक पता ही नहीं चला था, लेकिन थकावट, नींद से बुरा हाल हो चुका था। यहाँ पे हमने दुबई एयरपोर्ट पे हम पहुँच चुके थे। और एक और जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, प्लस पॉइंट ये है कि जगह जगह पे दुबई एयरपोर्ट में आपको स्टॉलर्स नज़र आते हैं। अगर आपका अपना स्टॉलर आपके पास नहीं है तो आप इजीली यहाँ से स्टॉलर ले सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना बच्चा बिठाएं। और अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो भी जो आपके हैंड कैरीज होते हैं, कुछ लोगों के पास बैग भी होते हैं जिनको उठाना पड़ता है, घसीटना पड़ता है, तो वो भी ये एक प्लस पॉइंट है। आप वो वाले जो बैग है ना वो स्टॉलर पे रख के भी तो आप आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। और इतना प्यारा एयरपोर्ट था, मैं आपको क्या बताऊं, इतना खूबसूरत लग रहा था और है भी बहुत बड़ा है। हमारा जो था गेट वो काफ़ी दूर था, तो हमें वहाँ से बस का सहारा लेना पड़ा। पहले तो हमने ख़ुद अपने तरीके से वो सारा सर्च किया ना,
F17 था हमारा गेट नंबर। तो वहाँ पे वो जिस तरफ वो जा रही थी डायरेक्शन, वहाँ पे हम गए, लेकिन फिर हमें किसी की हेल्प लेना पड़ी। C17 था, सॉरी। वहाँ से हमें फिर किसी ने बताया कि आपको बस लेनी होगी, तो बस पे बैठ के फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे। वहाँ से फिर हमने बस ली, और वहाँ पे मेरे साथ एक औरत बैठ गई, जिन्हें मैंने देखा था कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी क्लियर कर रहे थे तो वो बेचारी झगड़ा कर रही थी। वो झगड़ के वो अंदर आई, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी क्लियर की कि मुझे मेरी फ़्लाइट के लिए लेट हो रही है। कितने लोग थे जिनकी फ़्लाइट लेट हो गई थी। PIA की टोरंटो जा रही थी फ़्लाइट, वो लेट हो चुकी थी। वो लोगों को आवाज़ें दे दे के बुला रहे थे, लेकिन उसकी वजह यही थी कि लोगों को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। कोई लाइन नहीं थी, कोई रूल नहीं था। सिक्योरिटी जहाँ पे क्लियर होती है वहाँ पे कोई जाने ही नहीं दे रहा था। लोग बेचारे घंटों खड़े हुए थे, जो बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे, जिनके पास बच्चे थे। मेरा खुद अपना इतना मुश्किल टाइम गुजरा है। सफ़र तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, फिर जब आपके पास इतना ज़्यादा सामान होता है। यहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट डुसलडॉर्फ जर्मनी में तक जो हमारी फ़्लाइट हमें लेके जाएगी, उसके लिए हम खड़े हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो आगे चल के गैलरी लगी हुई है। इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, इतनी ज़्यादा वॉक हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके जो हैंड कैरीज़ है ना, वो उनके नीचे टायर्स हों, वो आपको कैरी करना बहुत आसान हो, मुश्किल ना हो। और फिर जो आपके जूते, कपड़े, आपने जो कुछ भी पहना हुआ है वो आपके कंफर्टेबल हो, वो आपको तंग ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। एयरपोर्ट जब आपका स्टे होता है ना, तो लंबा आपको चलना पड़ता है। और ये जो दूसरी तरफ से गैलरी लगाई थी, ये हमारी एयर बस थी, डबल डेकर। तो इसके ऊपर जो जा रहे थे लोग, पैसेंजर्स, उसके लिए एक्स्ट्रा इन्होंने लगाई हुई थी गैलरी, जो उस तरफ से जा रही थी, और हमने नीचे जाना था, तो हम इस तरफ से जा रहे थे। अच्छा, वो जिन लेडी की मैं आपको बात बता रही हूँ, वो डॉक्टर थी बाय प्रोफेशन, और वो उन्होंने नॉर्वे जाना था। दुबई से उनकी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो नॉर्वे के लिए थी। वो बेचारी इतना वो तंग हो रही थी, वो कह रही थी कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, कोई रूल नहीं है, लोग ऐसे करते हैं, अपनी बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। इधर बैठा है, Hola, Yelena. इधर इधर Other one. 45. This one. इस फ़्लाइट में जब हम बैठे तो मुझे लगा कि अब हम जर्मनी पहुंच जाएंगे। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, और जब भी मैं आती जाती हूँ मुझे इतना मसला होता है। अभी इस दफ़ा ज़ावियार था, इसने बहुत तंग किया। दूसरे दो बड़े हो गए हैं, और ज़ावियार की सीट भी नहीं थी। अगर आप बच्चे की एक्स्ट्रा से सीट लेते भी हैं तो इसके बावजूद आपने गोद में ही रखना होता है। और 2 साल का जब बच्चा हो जाता है, 24 मंथ्स का, तो उसके बाद फिर बच्चे की अपनी टिकट हो जाती है। लेकिन खैर अल्लाह अल्लाह करके सफ़र गुजर गया। गोद में ही था, और इस एज में के जो बच्चे होते हैं ना, जो ताज़ा चलना स्टार्ट करते हैं, वो बैठते नहीं हैं। पूरे रास्ते इसने ऐसे ही किया था, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। और हमारी जिस एरिया में हम बैठे थे वहाँ पे इस एज का बच्चा भी नहीं था, तो ये ही एक था। पहले तो मैं इसे मना करती रही, जब इसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैंने भी इसे इसके हाल पे छोड़ दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ना तो मैं सख्ती कर सकती हूँ, सख्ती करूँगी तो वो समझ नहीं सकता। तो फिर पूरा रास्ता इसने, फिर एक टाइम ऐसा आया कि एयर होस्टेस आई, मैं सो रही थी, वो मुझे जगा के कह दिया कि आपके बच्चे का मुझे लगता है डायपर चेंज करने वाला है। खैर ये कोई बताने और कहने की बातें नहीं है, सफ़र किसका आसान गुजरता है। और प्लस हमारे पास तो सामान इतना ज़्यादा होता है। एनीवेज़, बड़े जो है ना, उन्होंने तो बहुत इन्जॉय किया। वो बस अपने अपने लगे हुए थे, उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा थी, एक्टिविटीज़ थी। खाना है, बहुत बच्चे इस एज में इंजॉय करते हैं। वैसे उनको टीवी और इस तरह की चीज़ें इस एज में बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और साथ ही आगे थे गिफ्ट्स, जो वो सब बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। तो ये फिर एक्स्ट्रा थी। ज़ावियार के लिए आया था बना हुआ था जहाज़, एमिरेट्स का सैम्पल। और अबराश और मेराज को उन्होंने दिए थे बैग, जाते हुए भी दिए थे और वापसी पे भी दिए थे। जाते हुए सिर्फ ज़ावियार को मिला था, ये दोनों बड़े सो रहे थे, तो फिर इन्होंने grilled chicken with tomato sauce and veg. क्या आपने खुद ऑर्डर किया? हाँ। मेराज सो रहा था, उसे फिर मैंने खुद से जगाया कि उठ के खाना खा लें।
कभी वो जाग रहा था और कभी सो रहा था। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो मज़ा आता है, इतनी लंबी फ़्लाइट में भी आप इंजॉय करते हैं, बोर होने का तो बिल्कुल नहीं टाइम मिलता। अब जल्दी सफ़र भी जल्दी खैर गुज़र जाता है, क्योंकि जैसे ही आपकी फ़्लाइट जो है ना फ्लाई करती है ना, तो उसके तकरीबन आधा घंटा लगता होगा मुश्किल से, तो उसके बाद ना वो फिर खाना या फिर नाश्ते का टाइम होता है, डिनर। Enjoy me. थैंक यू। Show you some. तो जो आपका सफ़र होता है ना, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये टाइम आपके खाने का है, ये टाइम स्नैक्स का है, अच्छा ये टाइम नैप लेने का है। तो इस तरह फिर जो टाइम है वो जल्दी गुजर जाता है। हाँ, अगर आपकी तबीयत ठीक हो, बच्चे ना हों, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला हो तो नहीं होता। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला था कि मैं कोई मूवी देख लूँ या कोई टीवी पे कुछ लगा लूँ, बस इनके साथ ही मैं लगी हुई थी। फिर ज़ावियार को जब वो मुझे एयर होस्टेस जगा के आई, उसने मुझे कहा, तो फिर बाकी सब भी सो रहे थे। ये कभी किसी की तरफ जा रहा था, कभी किसी की तरफ। फिर मुझे इसके साथ थोड़ा सा सख्त होना पड़ा और मैंने इसको ज़बरदस्ती सुलाया, और यहाँ पे ये सो रहा था। और ये तकरीबन लास्ट के जो 2 घंटे थे ना, ये फिर मुझे मिले। मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक इंजॉय किया और फिर देख रही थी साथ साथ कि हमारा कितना टाइम रह गया। तो यहाँ पे हमारा 1 घंटा रहता था, 705 किलोमीटर रहते थे। जर्मन में हम एंटर हो चुके थे यहाँ पे, और बस नीचे जा रहा था 1 घंटा पहले ही। आपकी फ़्लाइट जो है ना, वो जब नीचे जाती है तो फिर आपको फ़ील होना लग जाता है, और फिर जो कानों में वो होती है ना पेन, जाते हुए तो नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे भी एक कान में थोड़ा मसला बना था और मिराज को भी। अच्छा, मैंने अब राज को कहा कि आप वॉशरूम जा रहे हैं तो मोबाइल लेके जाएं, वहाँ से ना एक अच्छी सी वीडियो बना के लाएं। तो उसको मैंने सारा कैमरा सेट भी करके दिया कि आपने इतने एंगल से बनानी है सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद वो ख़ुद मकैनिकियाँ करता रहता, उसने पता नहीं क्या किया है। मुझे ज़रा भी नहीं वीडियो पसंद आई, लेकिन ये ही मेरे पास सिर्फ क्लिप्स थे। और उसकी वजह भी यही थी कि जैसे मैंने अभी कहा, ज़ावियार सो गया था उतरने से तकरीबन 2 घंटे पहले, वो सोया रहा है। तो मैं फिर पॉसिबल नहीं था, और तकरीबन जब 1 घंटे से कम टाइम रह जाता फिर आपको अलाउ भी नहीं होता कि आप अपनी सीट से उठ सकें। तो वो उससे कुछ बनाई तो है वीडियो, वॉशरूम दिखा रहा है वो, एमिरेट्स एयरलाइन के वॉशरूम किस तरह के होते हैं तो आप इसी से गुजारा कर लें। बहुत अच्छी थी ओवरऑल, इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वॉशरूम्स इनके बहुत नीट एंड क्लीन थे, और अच्छी बात ये थी कि वॉशरूम में जब आप जाते हैं तो आपको साथ ही उसके लोशन भी मिलता है कि अगर आपने हैंड वॉश किया तो आपके हैंड ड्राई हो गए तो वहीं पे वॉशरूम में ही आपको लोशन मिलता है, तो वहीं से आप अपने हैंड्स जो है ना वो मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं। मेरी एक दफ़ा ब्रिटिश एयरलाइन थी, और वहाँ पे हेथ्रो एयरपोर्ट पे तो जगह जगह हर वॉशरूम में उन्होंने लोशंस जो है ना वो रखे होते थे कि अगर आप अपने हैंड्स वॉश करते हैं तो साथ ही आप अपने हैंड्स जो है ना वो उन्हें मॉइस्चराइज़ कर लें। क्योंकि एसी की हवा ऐसी होती है कि वहाँ से वहाँ पे फ़ौरन से आपके हैंड्स और आपके पाँव जो है ना वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, और सर्दियों की भी जो आबो हवा होती है वो ऐसे ही होती है। और मैं जितनी दफ़ा भी गई हूँ वॉशरूम में, मैंने जाके पहला जो काम किया वो एसी ऑफ़ किया, क्योंकि इतनी तेज़ उन्होंने वो एसी ऑन किए होते हैं। और फिर हमने एयर होस्टेस को बुला के उससे रिक्वेस्ट भी की कि क्या आप ये एसी जो हमारी साइड पे है या फिर ये बंद कर सकते हैं या थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो फिर उसने कहा कि हम कोशिश करती हूँ मैं टेम्परेचर नॉर्मल करने की, लेकिन तब तक आप, वो हमें एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दे के गई कि तब तक आप ये वाले जो ब्लैंकेट्स हैं ना ये आप ले लें। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन अब हम पहुँच चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ठीक ठाक हम अपनी मंजिल पे पहुँचे। डुसलडॉर्फ एयरपोर्ट पे हम आ गए थे, और यहाँ पे क्योंकि फ़्लाइट बहुत बड़ी थी, पैसेंजर बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा आगे जाते हुए, क्योंकि 2 ऑफिसर्स जो हैं वो सामने खड़े हुए थे। जैसे ही फ़्लाइट से लोग बाहर आ रहे थे वो उनके बोर्डिंग पास और पासपोर्ट्स वगैरह देख रहे थे, और फिर उन्हें अंदर एयरपोर्ट में जाने की इजाज़त थी। उसके बाद जब फिर आप एयरपोर्ट में एंटर होते हैं, प्लस आपकी फिर वेरिफिकेशन होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं 1 बाय 1, आपको काउंट किया जाता है, तो फिर आप आगे जा सकते हैं। और फिर तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें लगे थे हमारा सामान आते आते। ये लाइफ में पहली दफ़ा हुआ है, वरना तो 20 से 25 मिनट लगते हैं, आपका लगेज सारा क्लियर हो जाता है। और फिर जब हम यहाँ से बाहर निकले तो फिर ज़ावियार, मिराज गया भाग के अपने पापा से मिलने, इतना ज़्यादा उदास थे, और ज़ावियार तो थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था। और यहीं पे हमारा सफ़र जो है ना वो हुआ ख़त्म। शुक्र अल्लाह ताला का अदा किया, ठीक ठाक सारा सामान भी आ गया, बच्चे भी, मैं भी, सब खैर खैरियत से अभी तो हम अपने घर आ रह के आए हैं। और अगर 6 मंथ्स भी होते ना तो वो भी गुजर जाने थे। लौट के बुद्धू हमेशा घर को ही जाते हैं, घर हमारा यहीं पे, आना हमने यहीं पे था। और ये हम पार्किंग एरिया में आए थे, और यहाँ की जो पार्किंग की सारी फ़ीस बनी हुई थी तकरीबन 16 यूरो थे, वो पे कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो क्लिप्स है ना वो आपसे मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।